लालची आलू टिक्की वाला। शीला अपने गांव में अपने पति विनोद के साथ रहा करती थी। विनोद गांव में आलू टिक्की बेचा करता था। पूरे गांव में विनोद की आलू टिक्की की एक इकलौती दुकान थी, जिस वजह से विनोद की आलू टिक्की काफी बिका करती थी। विनोद भैया जी, लगा दीजिए एक प्लेट मेरी बिटिया के लिए। आप तो जानते हैं ना, पूरे गांव में बस एक ही आलू टिक्की की दुकान है और वो है आपकी। और मेरी बिटिया तो आपके आलू टिक्की की दीवानी है। हाँ हाँ बहन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मेरे हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद है। इसीलिए वो हमेशा मेरे पास आती है। और भाई ये तो मेरी रोज की ग्राहक है। लो भाई, बन गई तुम्हारी आलू टिक्की। बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे बिटिया को पसंद है। पूरा दिन आलू टिक्की बेचकर रात को विनोद अपनी आलू टिक्की की रेडी लेकर घर आता है, जहां वो देखता है कि शीला तैयार होकर बैठी है और गुस्से में उसे घूर रही है। अरे क्या हुआ शीला, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम मुझे अभी खा जाओगी। जी हाँ, मेरा बस चले ना तो मैं आपको सच में कच्चा चबा जाऊं। और मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ? भूल गए आप? आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे मेला घुमाने ले जाएंगे, पर आपने अपना वादा तोड़ दिया। परसों मेला खत्म भी हो जाएगा। गांव के सभी लोग मेला घूमकर आ गए, एक मुझे छोड़कर। अरे माफ कर दो शीला, आज ना कस्टमर ज्यादा हो गए थे, इसी चलते भूल गया। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल पक्का मेला चलेंगे। इस तरह से विनोद शीला को मना लेता है और अगली शाम को जल्दी रेडी लेकर घर आता है और शीला को अपने साथ मेला दिखाने ले जाता है। जहां शीला की नजरें शॉपिंग करने के लिए दौड़ रही थी, तो वहीं विनोद की नजर आलू टिक्की वाले पर पड़ती है। भाई और बहनों, आ जाइए आ जाइए। आ गई है आपके गांव में दिल्ली की मशहूर आलू टिक्की, जिसे खाकर आप हो जाएंगे मदहोश। और क्या मिलेगा आपको इस आलू टिक्की में? सब्जी, दही, हरी चटनी, लाल चटनी, अनार के दाने और चाट मसाले। ऐसी आलू टिक्की जो आपने कभी खाई ना हो, मसालों से भरपूर। आइए आइए। अरे बाप रे, इतनी महंगी आलू टिक्की! मैं तो अपने गांव में सिर्फ 20 रुपए की आलू टिक्की बेचता हूँ। फर्जी आलू टिक्की तो 60 रुपए की है। आखिर ऐसा भी क्या है इसके आलू टिक्की में, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। अब विनोद शीला को शॉपिंग करने के लिए मेले में छोड़ देता है और खुद आलू टिक्की खाने के लिए चला जाता है। पर ये क्या, आलू टिक्की के लिए इतनी लंबी लाइन देखकर विनोद के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर वो हिम्मत नहीं हारता और पैसे देकर पहले टोकन खरीदता है और टोकन लेने के बाद आखिरकार उसे अपनी आलू टिक्की मिल ही जाती है। इस साधारण सी आलू टिक्की के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। और एक मैं हूँ जो अपने गांव में किसी को 5 मिनट से ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं होने देता। खा कर देखता हूँ इसकी आलू टिक्की। विनोद आलू टिक्की खाता है तो उसका स्वाद उसे कुछ अलग नजर नहीं आता। तभी वहां शीला आ जाती है। क्या विनोद जी, आप खुद 20 रुपए की आलू टिक्की बेचते हैं और यहाँ मेले में आकर 60 रुपए की आलू टिक्की खा रहे हैं? शीला, मैं तो बस इस आलू टिक्की का स्वाद चख रहा था। इसका स्वाद भी बिल्कुल मेरे हाथों की बनाई हुई आलू टिक्की के जैसा ही है। पर यहाँ की भीड़ देखकर मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी दुकान पर भी अगर पैसे जमा करना है तो क्या करना है। चलो घर चलते हैं। विनोद शीला के साथ घर जाता है। मेले में लगी आलू टिक्की की दुकान को देखकर विनोद के मन में लालच जग जाता है। शीला, मैं कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। इतने ही दिनों में तुम पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देना कि विनोद शहर गया है आलू टिक्की बनाने। और इस बार जब आएंगे तो आप सभी को पहले से भी बेहतरीन आलू टिक्की खिलाएंगे। वैसे ना इन सब चीज की जरूरत नहीं है विनोद जी, आप बेकार में ही लालच कर रहे हैं। लालच करना कोई अच्छी बात नहीं है। तुमसे जितना कहा जा रहा है इतना करो ना शीला। अब विनोद कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है और जैसा विनोद ने शीला को कहा था, शीला भी वैसा ही करती है। कुछ दिनों बाद विनोद घर आता है और अपनी आलू टिक्की की रेडी में काफ़ी मेहनत और पैसा खर्च करता है और गांव वालों को लुभाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है। तो गांव वालों, दिल्ली की मशहूर आलू टिक्की खाने के लिए अब आपको साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही मेले में जाकर 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आ गया है आपके ही गांव में आपका ही भाई विनोद आलू टिक्की वाला, जो आपको दिल्ली की मशहूर आलू टिक्की खिलाएगा सिर्फ 50 रुपए में।
विनोद की तरकीब काम आ जाती है। अब उसकी रेहड़ी पर काफी भीड़ होने लगती है, पर ग्राहक को आलू टिक्की का स्वाद बिल्कुल पहले की तरह ही नजर आता है। पर फिर भी गांव के कुछ लोग विनोद की आलू टिक्की को मजे लेकर खाते हैं, पर वहीं कुछ लोग विनोद से आलू टिक्की लेनी बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन, विनोद भैया, आप कहाँ चले गए थे? वैसे आपने अपनी आलू टिक्की की रेहड़ी पर तो खूब पैसा खर्च किया है। हाँ बहन, मैंने गांव में देखा कि किस तरह से गांव वाले 60 रुपए देकर दिल्ली की मशहूर आलू टिक्की खा रहे हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैं दिल्ली चला गया, वहीं से सीख कर आया हूँ। अब अपने गांव में भी आ गई है मशहूर दिल्ली की आलू टिक्की, सिर्फ 50 रुपए में। विनोद भैया, अब आप हमें भी 50 रुपए में आलू टिक्की देंगे? आप तो जानते हैं ना कि मेरी बेटी हमेशा आपकी ही आलू टिक्की खाती है। ये तो मैं जानता हूँ बहन, पर क्या करूँ, अपना भी तो खर्चा है। अब आप तो जानती है ना सब कुछ कितना महंगा हो चुका है, और जो मैं आलू टिक्की बना रहा हूँ ना उसमें सामान दुगना लग रहा है। आखिर मुझे भी तो 2 पैसे कमाने हैं, अपना घर चलाना है। ठीक है भैया, 1 प्लेट लगा दीजिए। विनोद 1 प्लेट आलू टिक्की लगा देता है। पर समय के साथ विनोद के ठेले पर भीड़ कम होने लगती है, और भीड़ कम होने की वजह से उसकी आलू टिक्कियाँ बच जाती। कई बार तो उसकी आलू टिक्की खराब भी हो जाती, और वो उन्हीं आलू टिक्की को बेच दिया करता। अरे भाई, तुम्हारी आलू टिक्की तो पूरी तरह से खराब है। तुम हम गांव वालों को मारना चाहते हो क्या? अपनी कमाई के लालच में? मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये खराब आलू टिक्की। इस तरह से वो ग्राहक बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद विनोद की दुकान पर ग्राहक आना पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिस वजह से विनोद काफी निराश होता है। और एक दिन, अरे विनोद जी, आप अभी तक घर पर ही हैं? गए नहीं? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप आलू टिक्की भी सही से नहीं बना रहे। आखिर बात क्या है? शीला, शायद तुम सही कह रही थी। ये मेरा लालच ही था, और ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। तभी तो आज मेरी रेहड़ी पर कोई आलू टिक्की खाने नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना विनोद जी, लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। मेरी मानो तो पहले की तरह 20 रुपए की अपनी वही पुरानी आलू टिक्की बेची, फिर देखना कैसे ग्राहकों की भीड़ लगती है। पर सबका विश्वास मुझसे उठ गया है शीला, और अगर कोई भी मेरी रेहड़ी पर नहीं आया तो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, लालच करने वालों को कभी कुछ मिलता नहीं। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। विनोद शीला की बात मान लेता है और अपनी पुरानी रेहड़ी लेकर पहले की तरह 20 रुपए की प्लेट आलू टिक्की बेचता है। पुराने विनोद आलू टिक्की वाले को देखकर अब सभी गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं, और एक बार फिर से विनोद के पास उसके ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है।